ऑल इंडिया आकाशवाणी एवं दूरदर्शन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ ने बहुत ही धूमधाम से भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती को हजारों की संख्या में लोगों ने मनाया। इस अवसर पर दूरदर्शन के अपर महानिदेशक आर.पी. सरोज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भवन नाथ पासवान ने की। इस अवसर पर बी पल्लवी, डॉक्टर सुरेश बाबू, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही, मुनेश कुमार, दया सागर बौद्ध, राजेश चंद्रा, प्रोफेसर के.एन.एस. मोरे और डॉक्टर सुनीता कुमार विशिष्ट अतिथि और वक्ता के रूप में मौजूद रहे। वक्ताओं ने आज के दौर में बाबा साहब के विचारों की अहमियत को रेखांकित किया और बताया कि आधुनिक भारत और विकसित भारत की संकल्पना तब तक साकार नहीं हो सकती जब तक बाबा साहब के विचारों को व्यवहार में अपनाया ना जाए। बाबा साहब संविधान शिल्पी है नहीं थे, बल्कि उन्होंने भविष्य में भारत का भी सपना देखा था। भविष्य का ऐसा भारत जो समता पर आधारित हो, जहां कोई जाति, धर्म और महिला पुरुष के आधार पर किसी तरह का भेदभाव ना हो। इस अवसर पर दूरदर्शन के अधिकारियों में ध्रुव चंद्र, मीडिया प्रभारी लाल साहब, राज्य सचिव ऑल इंडिया आकाशवाणी एवं दूरदर्शन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण संघ रविंद्र कुमार, शाखा सचिव तारा चंद्र, मुकेश कुमार, शम्स हैदर नकवी, अंगद प्रसाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हालांकि 14 अप्रैल को ये दिन होता है, लेकिन ये पूरा महीना अप्रैल का जो है वो इतना बिजी होता है कि कई कार्यक्रम लगे होते हैं, इसलिए लोग इसको एडजस्ट करके आज इन लोगों ने जो है 17 तारीख को बाबा साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जैसा सबको मालूम है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में जो है एक नॉलेज की, ज्ञान की रोशनी के रूप में जाने जाते हैं। आप देखिए, चाइना जैसे देश जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब की लगा रहे हैं। तो उनके सम्मान के लिए मूर्ति लगाने से क्या होता है, जस्ट इट इज ए सिंबल कि जो है हम सम्मान करते हैं। तो इस मौके पर हम तमाम लोगों को, उनके चाहने वाले लोगों को, उनके विचार से इत्तेफाक रखने वालों को, उनके विरोधियों को भी मुबारकबाद देते हैं और कामना करते हैं कि बाबा साहब ने जो साहित्य रचा है, जो एकता की बात, जो सेकुलरिज्म की बात करी है, उन्होंने जिस तरह के भारत के निर्माण का उन्होंने सपना देखा था, उसको चरितार्थ करने के लिए भारत की सत्ताएं भी और भारत के धार्मिक लोग भी, भारत के जो रहनुमा लोग हैं, वो सब सामने आए, तभी एक अखंड भारत का निर्माण हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दूरदर्शन परिसर में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन SC/ST एसोसिएशन द्वारा ये बाबा साहब का जन्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज हम भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब को याद करते हैं, नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जो एक सच्चे देशभक्त थे। बाबा साहब ने जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान का निर्माण किया, जिसके द्वारा इस देश की शासन प्रशासन व्यवस्था चलती है। बाबा साहब भारत को एक राष्ट्र, एक ऐसा मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते थे और उनकी ऐसी परिकल्पना थी, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा संविधान बना के हमें दिया, जिसके द्वारा हमारे देश के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार है। क्योंकि बाबा साहब जो है हमारे देश की समस्याओं से भली बात परिचित थे और उन्होंने अपने संविधान में उन सभी समस्याओं के हल दिए हैं, जिस संविधान के जरिए हमारा देश 75 साल से मजबूत बना हुआ है, निरंतर तरक्की कर रहा है। और अब हम, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो हम सबका सपना है कि सन 2047 में जब भारत अपने आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तो हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हमारा देश एक मजबूत देश होगा। ऐसे महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब को शत शत नमन। जय भीम, जय भारत। जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन आकाशवाणी के बाहर किया गया, आकाशवाणी दूरदर्शन के बाहर। आज मुझे अभी पता चला कि तकरीबन पिछले 20 वर्षों से लगातार आकाशवाणी और दूरदर्शन मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के किए गए कार्यों को
राष्ट्र के प्रति उनका जो राष्ट्र निर्माण का विचार है उसको प्रचारित और प्रसारित करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक एक कार्य इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए है और उस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जो शिक्षा है उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब उनके पास संसाधन नहीं थे तो उन संसाधनों के अभाव में भी उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया और उसके माध्यम से मिलिंद महाविद्यालय और सिद्धार्थ कॉलेज जो बम्बई में है उसको स्थापित किया। वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को ये संदेश देने की कोशिश की कि हमारे पास कोई भी आएगा यदि मिलने या इसको देखने तो वो खाली हमसे ऐसे ही मिलने ना आए बल्कि अपना योगदान दे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमसे यदि कोई मिलने भी आए तो एक छोटा सा पौधा लेकर आए और उस पौधे को यहाँ वो लगाए जिससे कि इस परिसर को हरा भरा बनाने में एक जो मदद है वो मदद मिल सके। तो आप देखिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात को चिन्हित करते थे कि यदि हम किसी से भी पूछे कि तुम कौन हो तो लोग अपनी जाति और धर्म और क्षेत्र की पहचान बताते हैं, लेकिन यदि हम भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो हमें ये संदेश देना होगा कि हम पहले और अंतिम भारतीय हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस तरह की जो मिसाल देकर भारत को सशक्त जो राष्ट्र है उसको बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहब की 34वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? पहले सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इस बात से बात अपनी रखना चाहूंगी कि कुछ लोग थे जो वक्त का सांचे के साथ ढल गए, पर कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा ही बदल गए। तो हम बात करेंगे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने लगभग दुनिया में जो भी व्यक्ति है, जो भी मानव है, उसके जो भी उनके काम है या उनकी जो व्यक्तित्व की जो प्रेरणा है वो हर व्यक्ति के लिए इतनी प्रभावित करती है। और उनका जो विचार था अप दीपो भव, तो खुद तो वो दीपक बने और उन्होंने पूरे विश्व को रोशनी दी। आज हम भारत की बात ना करें, पूरा विश्व उनके विचारों से प्रभावित है, उनके कार्यों से प्रभावित है। और जो दुनिया की जो आधी आबादी है महिलाओं की, वो तो इतनी इंडेप्टेड, इतनी कृतज्ञ है उनके कार्यों से, उनके विचारों से। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जगह दी और जो उनको अधिकार दिए, उसके लिए हम ही नहीं, हम तो पूरे विश्व के लिए रास्ता बने उनके विचारों और उनके कार्यों की वजह से। तो हम सभी बहुत बहुत कृतज्ञ हैं और आज के दिन उनको याद ही नहीं करना है, उनके विचारों को अपने जीवन में लाना है। यही सबसे बड़े तरीका है उनको उस दिन को मनाने का। हमें कई वर्षों से लगातार बाबा साहब की जो जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग करीब 20 वर्षों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई बाबा साहब की मुसीबतों से पढ़ लिख अपना देश में नाम को और विदेशों में नाम किया, तो आज की युवा पीढ़ी या जो हम लोग ही हैं उन्हीं के संविधान विभाग पढ़ लिख करके इस पोजीशन पर बैठे हैं, इस अधिकारी बने हुए हैं, उन्हीं की देन है, वो किसी और की देन नहीं है, बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब तो ऐसे थे कि एक कहावत कही गई ना, इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने, लेकिन गुलामों के इंसान केवल एक ही बादशाह बना, वो बाबा साहब हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और यह है कि हम यही मैसेज देना चाहेंगे, सब लोग अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, यही एक जरिया है जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं और देश में और अपने भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। जय भीम, जय संविधान।